नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर वीकली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर वीकली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 5 से लेकर 11th मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको रिवाइज कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, जीतने का जज्बा होनी चाहिए। यानी नो मैटर हाउ दो द चैलेंजेस आर, द विल टू विन मस्ट बी स्ट्रॉन्गर। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत हाल ही में किस देश को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन का ऋण देगा। यानी टू विच कंट्री विल इंडिया रिसेंटली गिव अ लोन ऑफ $200 मिलियन फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्स। ऑप्शन ए केनिया, ऑप्शन बी जाम्बिया, ऑप्शन सी नामीबिया और ऑप्शन डी अंगोला। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की अंगोला को जो है भारत जो है सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन ऋण प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत का कौन सा स्थान है। यानी अकॉर्डिंग टू रिलीज ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन एडिंग विंड एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली। ऑप्शन ए फिफ्थ, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी थर्ड और ऑप्शन डी सेकंड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की फोर्थ। यानी हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत का चौथा स्थान है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जो है ये रिपोर्ट जारी किया है 2025 में। इसके अनुसार भारत जो है इसमें चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। यानी इन विच स्टेट हैज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डीआरडीओ न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज बीन लेड रिसेंटली। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि आंध्र प्रदेश में हाल ही में डीआरडीओ ने मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि डीआरडीओ ने ये आपको आंध्र प्रदेश के नगियालांक कृष्णा जिला में इसको आधारशिला रखी है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई 2025 को रखे हैं, जिसमें लगभग 1460 करोड़ की लागत आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 का आयोजित कहां होगा। यानी वेयर विल द वर्ल्ड पुलिस समिट बी हेल्ड। ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी पेरिस, ऑप्शन सी रियाद और ऑप्शन डी दुबई। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि दुबई में जो है वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 का आयोजन होगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि वर्ल्ड पुलिस समिट 2025 का आयोजन 13 से 15 मई 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित होगा। इस समिट का आयोजन दुबई पुलिस द्वारा किया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के 100 से अधिक पुलिस देशों के पुलिस प्रमुख, सुरक्षा विशेषज्ञ और नीति निर्माता भाग लेंगे, जिसका थीम है बियॉन्ड द बेस इन्वेजन्स द नेक्स्ट एरा ऑफ पुलिसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य भंडारण डिपो की रियल टाइम निगरानी के लिए केंद्र सरकार कौन सा पोर्टल लॉन्च करेगी। यानी विच पोर्टल विल बी लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मॉनिटर फूड स्टोरेज डिपोट इन रियल टाइम। ऑप्शन ए डिपोट दर्पण पोर्टल्स, ऑप्शन बी स्टोर ट्रैक पोर्टल, ऑप्शन सी फूड स्टैंड पोर्टल और ऑप्शन डी वेयर हाउस गेटवे पोर्टल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि डिपो दर्पण पोर्टल जो है खाद्य भंडारण डिपो की रियल टाइम निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मोहम्मद असीम मालिक को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली अपॉइंटेड मोहम्मद असीम मलिक एज इट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान ने हाल ही में मोहम्मद असीम मलिक को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज प्लेस्ड इंडिया ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ऑप्शन ए
स्लोवाकिया, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अमेरिका, यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में अमेरिका ने रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक जिसमें हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लॉन्च किया, किसके बारे में है? यानी द बुक द चुनौतियां मुझे पसंद है रिसेंटली लॉन्च बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इज अबाउट हुम। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ और ऑप्शन डी अरुण जेटली। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि आनंदीबेन पटेल, यानी चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक के लेखक जो है आपके आनंदीबेन पटेल है, जिसका जिसका लॉन्च जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केयर स्टेज रैंकिंग 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यानी विच स्टेट हैज टॉप द केयर स्टेट रैंकिंग 2025? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटका और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स 2024-25 हाल ही में कहां प्रदान किए गए? यानी वेयर वर द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशंस अवार्ड फॉर 2024-25 प्रेजेंटेड रिसेंटली? ऑप्शन है दिसपुर, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि भुवनेश्वर, यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशंस अवार्ड 2024-25 जो है आपको भुवनेश्वर में प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंथनी अल्बानीज किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीते हैं? यानी एंथनी अल्बानीज ऑन द सेकेंड टर्म्स एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि ऑस्ट्रेलिया, यानी एंथनी अल्बानीज जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल को जीते हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग महोत्सव 2025 का आयोजन 2 मई 2025 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? यानी इन विच स्टेट यूनिटी टेरिटरी योगा महोत्सव 2025 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन 2 मई 2025? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र हरियाणा, ऑप्शन सी पटना बिहार और ऑप्शन डी भुवनेश्वर उड़ीसा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की नासिक महाराष्ट्र में जो है योग महोत्सव 2025 का आयोजन 2 मई 2025 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनेवा में हाल ही में आयोजित ब्रसेल्स, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कॉप कन्वेंशन की बैठक में भारत ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुच्छेद ए में किस कीटनाशक को शामिल किए जाने का विरोध किया है? यानी इन द ब्रसेल्स, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम कॉप कन्वेंशंस मीटिंग्स हेल्ड रिसेंटली इन जिनेवा, इंडिया हैज अपोज्ड द इंक्लूजन ऑफ व्हिच पेस्टिसाइड इन आर्टिकल्स ए ऑफ द स्टॉकहोम कन्वेंशन? ऑप्शन ए इंडोसल्फान, ऑप्शन बी डीडीटी, ऑप्शन सी क्लोरोपायरीफॉस और ऑप्शन डी एल्ड्रीन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि क्लोरोपायरीफॉस को जो है इंडिया ने विरोध किया हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत ने हाल ही में जिनेवा में आयोजित ब्रसेल्स, रॉटरडैम और स्टॉक सम्मेलन में क्लोरोपायरीफॉस कीटनाशक को स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुच्छेद ए में शामिल करने का विरोध किया है। स्टॉक कन्वेंशन का उद्देश्य है कि खतरनाक और दीर्घकालिक जैविक प्रदूषकों के उत्पादन और उपयोग को समाप्त या सीमित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य जहाज के लिए एक समर्पित नीति लाने वाला पहला राज्य बना है? यानी विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू डेडिकेट पॉलिसी फॉर द शिप? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र जो है जहाजों के लिए एक समर्पित नीति लाने वाला पहला राज्य बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना है जिसने जहाज निर्माण, मरम्मत और रिसाइकलिंग के लिए समर्पित स्वतंत्र नीति यानी शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग, शिप रिसाइकलिंग पॉलिसी 2025 लागू किया है, जिसका उद्देश्य है कि महाराष्ट्र को जहाज निर्माण, मरम्मत और रिसाइकलिंग का हब बनाना। सरकार इसके लिए 2023 तक 6,600 करोड़ निवेश और 40,000 नौकरियां का लक्ष्य रखा हुआ है। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र नीति ने जहाज निर्माण में भारत की हिस्सेदारी को 11% से बढ़ाकर 33% करने का लक्ष्य भी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का 28वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? यानी वेयर विल द 28th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस
25 बी ऑर्गेनाइज, ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का 28वां संस्करण आयोजित किया गया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फ्रेंड्स 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 जून 2025 को विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में किया गया। इस सम्मेलन में नोवेटल विशाखापट्टनम में होगा और इसे भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक विभाग द्वारा तथा इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से किया जाएगा। इसका मुख्य विषय है कि विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन है, जिसमें नीति निर्माताओं, विशेषज्ञ, उद्योग जगत और शैक्षणिक जगत के प्रतिनिधित्व भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडरों को महिला क्रिकेट से प्रतिबंधित किया है, यानी हु हैज रिसेंटली बैन द ट्रांसजेंडर्स फ्रॉम वुमेन्स क्रिकेट इन यूके। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में ट्रांसजेंडरों को महिला क्रिकेट पर प्रतिबंधित किया हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने महिलाओं और लड़कियों के क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं को खेलने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित लगा दिया है। यह फैसला यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि केवल जैविक महिला ही कानूनन महिला की परिभाषा में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट कमिटी इन मई 2025। ऑप्शन ए पीपी चौधरी, ऑप्शन बी राजीव प्रताप रूडी, ऑप्शन सी संजय जायसवाल और ऑप्शन डी ब्रिजमोहन अग्रवाल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स इस संजय जायसवाल को जो है आपका प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में संजय जायसवाल की नियुक्ति हुई है। यह भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम चंपारण से लोकसभा सदस्य हैं। प्राक्कलन समिति के एक प्रमुख वित्तीय स्थायी समिति है जो सरकार, मंत्रालय और विभागों के खर्चे और कार्य प्रणाली की समीक्षा करती है। इसका चयन जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी किस नदी पर बने बगलिहार डैम से रोक दिया है, यानी रिसेंटली इंडिया हैज स्टॉप्ड द वाटर गोइंग टू पाकिस्तान फ्रॉम द बगलिहार डैम बिल्ड्स ऑन मे विच रिवर। ऑप्शन ए डायमीटर, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी झेलम और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि चिनाब का जो है भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली चिनाब नदी की पानी को रोक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में स्थित बगलिहार डैम से पाकिस्तान की ओर जाने वाली चिनाब नदी के पानी के प्रवाह को रोक दिया गया है। यह कदम पवित्र पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले के तहत उठाया गया है। बगलिहार डैम एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिससे भारत को पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने इग्ला एस मिसाइल प्रणाली किस देश से खरीदा है, यानी रिसेंटली इंडिया हैज परचेज द इग्ला एस मिसाइल सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड इन विच कंट्री। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की रसिया, यानी भारत ने इग्ला एस मिसाइल प्रणाली रसिया देश से खरीदा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत ने इग्ला एस मिसाइल परीक्षण प्रणाली रूस से खरीदा है। यह प्रणाली भारत सेना की वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए आपातकालीन खरीद नीति के तहत रूस से मंगाई गई है। करीब 260 करोड़ रुपए की इस डील के तहत रूस ने भारतीय सेना को इग्ला एस मिसाइलों की नई खेप भेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन हॉक 2025 किस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया था, यानी ऑपरेशन हॉक वाज लॉन्च इन 2025 बाय विच एजेंसी। ऑप्शन ए नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी, ऑप्शन बी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ऑप्शन सी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ऑप्शन डी इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ऑपरेशन हॉक 2025 शुरू किया गया है। देख लेते हैं इस कुछ इंपोर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन को
कि हाल ही में ऑपरेशन हक 2025 केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े साइबर क्राइम नेटवर्क और ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एप्लीकेशन से जुड़े मामले को भंडाफोड़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक की शुरुआत कहां हुई? यानी वेयर डिड द 58th एनुअल मीटिंग्स ऑफ एडीबी बिगेन? ऑप्शन ए मिलान, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी मनीला और ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि मिलान में जो है आपको एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक की शुरुआत हुई है। देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी देख लेते हैं एडीबीआई से। एडीबीआई हुआ तो एडीबीआई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1966 में हुआ था। मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। इसके सदस्य देश 68 है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, ऋण अनुदान, तकनीक सहायता और निवेश प्रदान करना। वित्तीय पोषण की बात करें तो कम ब्याज दर पर ऋण और अनुदान प्रदान करता है। सरकारों और निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर ये काम करता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो मासोतो कांडा है जो कि जापान है। अध्यक्ष का कार्यकाल आमतौर पर आपका 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः चुना गया है? यानी हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर? ऑप्शन ए लॉरेंस वोग, ऑप्शन बी एंथोनी एल्बनेज, ऑप्शन सी कैरे स्टेमर्स, ऑप्शन सी बेंजामिन नेतन्याहू। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की एंथोनी सॉरी लॉरेंस वोग को जो है आपको सिंगापुर के पुनः प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सिंगापुर में आम चुनाव 3 मई 2025 को संपन्न हुआ था, जिसमें सत्तारूढ़ यानी पीपुल्स एक्शन पार्टी ने भारी जीत अर्जित की है, जिसमें प्रधानमंत्री लॉरेंस वोग ने पीएपी का नेतृत्व करते हुए 97 में से 88 सीटें जीती, जिससे उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनने का जनादेश मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म के पहले सफल परीक्षण का संचालन किस संगठन ने किया? यानी विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म? ऑप्शन ए अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी डीआरडीओ और ऑप्शन डी आपका हॉल एचएएल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म के पहले सफल परीक्षण का संचालन किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को मध्य प्रदेश के सियोर परीक्षण स्थल से स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया है। यह एयरशिप आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी एडीआरईडी द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना है? यानी हु हैज रिसेंटली बिकम द 123rd मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ऑप्शन ए अंगोला, ऑप्शन बी केनिया, ऑप्शन सी युगांडा और ऑप्शन डी नामीबिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अंगोला जो है वो सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अंगोला जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर 123वां सदस्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। ऐतिहासिक समझौता अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोक्लांस लॉरेंस के भारत यात्रा के दौरान 3 मई 2025 को नई दिल्ली में हुआ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था, जिसका उद्देश्य था सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में पहला जीनोम संपादित चावल विकसित करने वाला देश कौन सा है? यानी विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डेवलप द जीनोम एडिट राइस वेराइटी? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि इंडिया जो है दुनिया में पहला जीनोम संपादित चावल विकसित करने वाला देश बन गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत जो है जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। आईसीएआर के तहत हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च और नई दिल्ली स्थित आईईआरआई ने मिलकर 2 नई किस्म विकसित किए हैं। पहला है DRR धन 100 कमला और दूसरा जो है पूसा DST राइस 1। ये किस्में CRISPR केसेस तकनीक से विकसित की गई है, जिनमें किसी भी विदेशी डीएनए
का समावेशन नहीं है, इसलिए ये जीनोम फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है, यानी हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट मेल एंड फीमेल प्लेयर्स इन द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2024-25। ऑप्शन ए जॉर्डन मारे एंड पूजा मोंगिया, ऑप्शन बी मनीष यादव एंड शीतल यादव, ऑप्शन सी सुभाषिस बोस और सौम्या गुगलोथ, और ऑप्शन डी सुनील छेत्री ऐश्वर्य अग्रवाल। तो इसका सही आंसर रेफरेंस कि सुभाषिस बोस और सौम्या गुगलेथ जो है आपको ऑल इंडिया फेडरेशन अवार्ड 2024-25 जो कि आपका भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था उसमें पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ऑल इंडिया फेडरेशन अवार्ड्स 2024 में सुभाषिस बोस और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जबकि सौम्या गुगलेथ को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसीआई नेट एक एकीकृत प्लेटफॉर्म किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया, यानी द ईसीआई नेट ऐप अ सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म विल बी लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ईसीआई नेट ऐप एक एकीकृत प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ईसीआई नेट ऐप एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। यह ऐप 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशन को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगा जिससे मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए सभी चुनाव संबंधी सेवाएं एक जगह पर उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लछुड़ी क्षेत्र के कल्याण चालुक्य काल के स्मारकों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किस राज्य से है, यानी मोन्यूमेंट्स ऑफ द कल्याण चालुक्य पीरियड्स ऑफ लछुड़ी regions of which state are proposed to be included in UNESCO tentative list। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की कर्नाटक। फ्रेंड्स ये कर्नाटक में है, तो ये लछुड़ी साइट्स मिला है। तो देख लेते हैं कर्नाटक का जो कैपिटल है आपका बेंगलुरु, यहाँ का सीएम जो है बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर थावर चंद गहलोत, लोकसभा की 28, राज्यसभा की 12 और बाई कैमरल लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर्स है। कल्याण चालुक्य काल यानी 10 से 12वीं सदी के लछुड़ी क्षेत्र के प्राचीन मंदिर और स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास यानी इनटेक द्वारा इन स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के अंतिम सूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम हाल ही में गोल्ड काइन द्वारा कहां शुरू किया गया, यानी वेयर हैज इंडिया द फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग एटीएम बीन अनबिल्ड बाय गोल्डन कॉइन रिसेंटली। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम गोल्ड काइन द्वारा शुरू किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम हाल ही में हैदराबाद में गोल्ड सिका कंपनी द्वारा शुरू किया गया है। यह अत्याधुनिक एटीएम उपयोगकर्ता को सोना खरीदने, बेचने, जमा करने, पिघलाने, शुद्धता जांचने और तुरंत बैंक खाते में राशि ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश हाल ही में अपने सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा, यानी विच कंट्री विल रिसेंटली इंक्लूड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि यूएई, यानी यूएई जो है अपने सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएई ने घोषणा की है कि वह आगामी शैक्षणिक वर्ष में अपने सभी सरकारी स्कूलों में किंडरगार्टन से कक्षा 12 तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा। यह निर्णय यूएई कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंकिंग क्या है,
2023 के लिए। यानी व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द रिसेंट रिलीज यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 फॉर द ईयर 2023? ऑप्शन ए 130, ऑप्शन बी 131, ऑप्शन सी 132 और ऑप्शन डी 133। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की 130 जो है हाल ही में जारी यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंकिंग है 2023 के लिए। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी, ये रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया है। इसकी स्थापना 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य गरीबी हटाना, असमानताओं को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो गरीबी उन्मूलन, लोकतांत्रिक शासन और शांति स्थापना, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी लाना और एसडीजी लक्ष्यों को लागू करना है। इसकी भूमिका की बात करो तो ये 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर वर्ष मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, जिसमें मानव विकास सूचकांक भी शामिल है। बात कर लें टॉप रैंकिंग का तो आपका टॉप में आपका आइलैंड है, सेकंड पर नॉर्वे, थर्ड पर स्विट्जरलैंड, फोर्थ पर डेनमार्क है, जबकि लास्ट में साउथ सूडान है। नेबर कंट्री की बात करें इंडिया की तो चाइना हमसे 78 पर रैंकिंग है, श्रीलंका का 89, भूटान का 125 और बांग्लादेश भारत का 130, जबकि नेपाल का 145, म्यांमार का 150 और पाकिस्तान का 168 है। इसकी मुख्यालय की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य के न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतर राज्य चीता संरक्षण गलियारा किन दो राज्यों के बीच में बनाया जाएगा? यानी इंडिया फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर विल बी क्रिएटेड बिटवीन बीच टू स्टेट? ऑप्शन ए गुजरात महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ झारखंड और ऑप्शन डी कर्नाटका तेलंगाना। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में भारत का पहला अंतरराज्य चीता संरक्षण गलियारा बनाया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत का पहला अंतरराज्य चीता संरक्षण कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बनाया जा रहा है। यह कॉरिडोर लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होगा, जिसमें 10,500 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में जबकि 6,500 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में होगा। कॉरिडोर कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान को आपस में जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रंप पर हाल ही में हुए हत्या प्रयास की व्यापक और त्वरित रिपोर्टिंग के लिए 2025 में ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? यानी हु हैज रिसीव्ड द पुलित्जर प्राइज 2025 इन द ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग कैटेगरी फॉर इट्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड promote category of the recent assassinations attempts on Trump? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन बी वाशिंगटन पोस्ट, ऑप्शन सी राइटर और ऑप्शन डी ह्यूस्टन क्रॉनिकल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि वाशिंगटन पोस्ट को जो है ये पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, जिसमें ट्रंप पर हाल ही में हुए हत्या प्रयास की व्यापक और त्वरित रिपोर्ट के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में मिला है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि वाशिंगटन पोस्ट को पुलित्जर पुरस्कार 2025 में ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप पर हाल ही में हुए हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए दिया गया है। वाशिंगटन पोस्ट की टीम ने इस घटना को तुरंत और सटीक गहराई से रिपोर्टिंग की, जिससे ऑडियो वीडियो फोरेंसिक का भी इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में किस राज्य ने भूजल संकट से निपटने के लिए एआई सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च किया है? यानी May 2025 which state has launched AI enabled water atlas 2025 to tackle groundwater crisis? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि हरियाणा ने राज्य में ने जल संकट से निपटने के लिए एआई सक्षम जल एटलस 2025 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है?
यानी which has the 7th खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बीन ऑर्गेनाइज? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण को आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स बिहार में किया गया है, तो देख लेते हैं बिहार को। बिहार का जो है मैप पर बिहार जो है आपको नॉर्थ इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल पटना, सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर आरिफ मोहम्मद, लोकसभा का आपका यहाँ पर 36 और आपका 16 जो है राज्यसभा सीटें हैं। स्टेट की बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव का तो बाई कैमरल्स है। 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार राज्य में किया गया है। यह पहली बार है जब बिहार ने इतने बड़े स्तर पर मल्टी स्पोर्ट इवेंट की मेजबानी करेगा। खेल का आयोजन 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहर पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा? यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड डाटा सेंटर पार्क बी बिल्ड्स? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि आपको छत्तीसगढ़ में भारत का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क छत्तीसगढ़ राज्य के नवा रायपुरा में बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 4 मई 2025 को इस पार्क की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का पहला आयोजन कहां हुआ? यानी वेयर वाज द फर्स्ट नेशनल मेडिएशंस कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही आंसर है कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का पहला आयोजन नई दिल्ली में 3 मई 2025 को हुआ है। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस अवसर पर भारतीय मध्यस्थता संघ का भी शुभारंभ हुआ है। सम्मेलन का मेन उद्देश्य जो है वो भारत में मध्यस्थता यानी मीडिएशंस को एक सशक्त व्यापक विवाद समाधान प्रणाली के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद मोइज किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबसे लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यानी मोहम्मद मोइज इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु हैज मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर होल्डिंग द लॉन्गेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि मालदीव। यानी मोहम्मद मोइजी जो है वो मालदीव के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबसे लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल मैप पर आपका जो है इंडिया के साउथ में स्थित आपका एक पड़ोसी यानी कंट्री है मालदीव जिसका कैपिटल माले, प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू, करेंसी मालदीवियन रुपया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मोहम्मद मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने लगभग 15 घंटे यानी 14 घंटा 54 मिनट तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के अवसर पर आयोजित किया गया है। इन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के 14 घंटे के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन ब्रिक को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यानी वेयर हैज फाइनेंस मिनिस्टर सलीम सालेह बिन ब्रिक्स बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली? ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी यमन, ऑप्शन सी ओमान और ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि यमन का जो है ये वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन ब्रिक्स है जो कि प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। यमन के वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन ब्रिक देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 5 मई 2025 को राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद द्वारा किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अहमद अबद बिन मुबारक के इस्तीफे के बाद यह बदलाव आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ HADR अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंध मजबूत किए हैं? यानी रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव strengthen defense relations through HADR exercise? ऑप्शन ए भूटान,
ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि मालदीव। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत ने हाल ही में मालदीव के साथ HADR यानी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंध मजबूत किए हैं। यह संयुक्त अभ्यास 4 से 10 मई 2025 तक मालदीव के मफीला फूसी एटोल में आयोजित किया गया था। अभ्यास का उद्देश्य है कि भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच आपसी समन्वय, आपदा प्रतिक्रिया, चिकित्सा सहायता, खोज एवं बचाव और लॉजिस्टिक्स सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने कितने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, यानी हाउ मेनी टेरर साइट्स वर टारगेटेड बाय द इंडियन आर्मी अंडर द ऑपरेशन सिंदूर। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की 9 आपके ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ये ठिकाना जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन कहां किया। Anywhere has Union Ministers Jyotiraj Scindia inaugurated the 22nd Bharat Telecom 2025? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलोर और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि न्यू दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में 6 और 7 मई 2025 को 2 दिवसीय कार्यक्रम में आयोजित हुआ था किया है। आयोजन का उद्देश्य जो है भारत को वैश्विक टेलीकॉम निर्माण निर्माता केंद्र के रूप में स्थापित करना। इसमें 35 से अधिक देशों के 130 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और 80 से अधिक भारतीय टेलीकॉम कंपनियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में 5G सैटेलाइट कम्युनिकेशन, IoT एंड AI जैसे अत्याधुनिक तकनीकों पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर किस शहर में बनाया जाएगा, यानी इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी कैंपस फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी बी बिल्ड। ऑप्शन ए नवी मुंबई, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी सूरत। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि नवी मुंबई में भारत का पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर बनाया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत का पहला ईडू सिटी जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर बनेंगे नवी मुंबई में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस परियोजना की घोषणा वेब समिट 2025 में की थी। यह भारत का पहला कैंपस यह पहल भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2025 के तहत विश्वविद्यालय को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर चुने गए हैं, यानी फ्रेडरिक मर्ज वाज इलेक्टेड द न्यू चांसलर ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी नॉर्वे और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि जर्मनी के चांसलर के रूप में फ्रेडरिक मर्ज को नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ जर्मनी को मैप में, तो ये यूरोप का एक कंट्री है जिसका कैपिटल बर्लिन, चांसलर फ्रेडरिक मर्ज बने हुए, करेंसी यूरो है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि फ्रेडरिक मर्ज को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया है। उन्होंने जर्मन संसद यानी बुंडेस्टैग में दूसरे दौर के मतदान में बहुमत मिला है। पहले दौर में अपेक्षित बहुमत नहीं मिला था, जो जर्मनी के इतिहास में पहली बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI ने सतवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन अभिलेख किस राज्य के पेड्डापल्ली क्षेत्र में दस्तावेजीकृत किए हैं, यानी द आर्कियोलॉजिकल सर्विस ऑफ द इंडिया ASI हैज डॉक्यूमेंटेड 11th एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस बिलोंगिंग टू द सातवाहन डायनेस्टी इन द पेड्डापल्ली एरिया ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की तेलंगाना। यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI ने सतवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन अभिलेख जो है तेलंगाना के पेड्डापल्ली क्षेत्र में से दस्तावेजित किए हैं।
तेलंगाना है तो देख लेते हैं मैप में, तो ये आपको सेंट्रल इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल हैदराबाद है। आपका यहाँ का सीएम रमनीत रेवंत रेड्डी है। गवर्नर की बात करें तो जसदेव देव वर्मा, लोकसभा की 17, राज्यसभा की 7 और स्टेट लेजिस्लेटर यहाँ पर बाइकैमरल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को, कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने तेलंगाना राज्य के पेडापल्ली क्षेत्र के गुंडरम रिजर्व फॉरेस्ट में सातवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया है। इस अभिलेख में त्रिशूल, डमरू जैसे धार्मिक प्रतीक का उल्लेख है, जो दक्षिण भारत में धार्मिक चिन्हों के सबसे पुराने प्रमाण माने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय पोत परिवहन मंत्रालय के अनुसार भारत के तट की संशोधित लंबाई क्या है? इन अकॉर्डिंग टू द यूनियन शिप मिनिस्टर्स, व्हाट इज द रिवाइज्ड लेंथ ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन? ऑप्शन ए 10,098.81 किलोमीटर, ऑप्शन बी 11,098.81 किलोमीटर, ऑप्शन सी 9,058.81 किलोमीटर और ऑप्शन डी 8,048.81 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की 11,098.81 किलोमीटर आपका भारत की तट की संशोधित लंबाई हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है? यानी हु हैज रिसेंटली लॉन्च चिप बेस्ड ई पासपोर्ट फॉर द सेफ इंटरनेशनल ट्रैवल? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इंडिया ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट को लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को, कि हाल ही में भारत ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है। ई पासपोर्ट में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और एंटीना लगा होता है, जिसमें पासपोर्ट धारक की व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? यानी विच इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट? ऑप्शन ए शिखर धवन, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि रोहित शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया हुआ है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को, कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। इन्होंने टोटल 67 टेस्ट मैच खेला था, जिसमें 4,301 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक शामिल है। रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। देश के लिए सफेद जर्सी में खेलना मेरे लिए सम्मान की बात रहा। मैंने वनडे क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएमएफ के अनुसार 2025 में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीडीपी रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त करेगा? यानी अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ, व्हाट पोजीशन विल इंडिया ऑक्युपाई इन द ग्लोबल इकोनॉमी रैंकिंग बाय जीडीपी साइज इन 2025? ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ और ऑप्शन डी फिफ्थ। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की फोर्थ। यानी आईएमएफ के अनुसार 2025 में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीडीपी रैंकिंग में चौथे पोजीशन प्राप्त कर लेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को, फ्रेंड्स अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अप्रैल 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इससे पहले जो है आपका टीम जो है अमेरिका पहले पोजीशन पर है, चीन दूसरे, जर्मनी तीसरे और चौथे भारत पोजीशन पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टालिनग्राद की लड़ाई में उनके योगदान की स्मृति में हाल ही में नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में किसकी स्मृति प्रतिमा का अनावरण किया गया? यानी whose memorial was recently unveiled at the Russian embassy in New Delhi to commemorate his contributions in battles of Stalingrad? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी बीजू पटनायक, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की बीजू पटनायक के स्टालिनग्राड की लड़ाई में उनके योगदान की स्मृति में हाल ही में नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में स्मृति प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने 3 वर्षों की वार्ता के बाद किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया है? यानी रिसेंटली इंडियाज
government has signed an agreement with whom after 3 years on free trade agreements of negotiation? Option is Japan, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी यूएई और ऑप्शन डी यूके। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की यूके के साथ भारत सरकार ने 3 वर्षों की वार्ता के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। देख लेते हैं इसके कुछ सॉरी यूनाइटेड किंगडम से है। तो यूनाइटेड किंगडम यूरोप का एक कंट्री है जिसका कैपिटल लंदन, प्राइम मिनिस्टर कायर स्टीमर्स है। करेंसी की बात करें तो पाउंड स्टर्लिंग है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत सरकार ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं जो 3 वर्षों की गहन वार्ता के बाद संपन्न हुआ है। फ्रेंड, समझौते के तहत भारत ने यूके में आने वाले 90% उत्पादों पर टैरिफ कम करने पर सहमति दी है, जिसमें से 64% उत्पादों पर तुरंत और 85% उत्पादों पर अगले 10 वर्षों में पूरी तरह से टैरिफ मुक्त हो जाएगा। भारत ने विस्की और जिन पर टैरिफ 150% से घटाकर 75 कर दिया है, जो आगे 10 वर्षों में 40% तक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? यानी विच स्टेट हैज लॉन्च द आदि शक्ति अभियान फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आदि शक्ति अभियान को शुरू किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि महाराष्ट्र सरकार आदि शक्ति अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण को बढ़ावा देना है। यह अभियान अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया, जो महिला नेतृत्व और सामाजिक सुधार के प्रतीक मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र कहा गया है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एयर डिफेंस सिस्टम्स इज रिसेंटली कॉल्ड एज अ सुदर्शन चक्र? ऑप्शन ए आकाश मिसाइल सिस्टम, ऑप्शन बी पराग 8, ऑप्शन सी S-400 और ऑप्शन डी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की S-400 को वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय वायुसेना ने हाल ही में रूस से प्राप्त S-400 वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र नाम दिया है। सुदर्शन चक्र नाम हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया गया है। इसमें यह भगवान विष्णु के शक्तिशाली अस्त्र जो सटीकता और गति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएनएस किल्टन हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी यानी IMDEX 2025 में भाग लेने के लिए कहां पहुंचा है? यानी वेयर हैज द आईएनएस किल्टन रिसेंटली रीच द पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल मेरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशंस 2025? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि सिंगापुर में जो इंटरनेशनल मेरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन 2025 हो रहा है उसमें भारत के INS किल्टन ने भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचा हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS किल्टन हाल ही में सिंगापुर पहुंचा है ताकि वह अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 में भाग ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक लैंड सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? यानी वेयर वाज द वर्ल्ड बैंक लैंड्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए वाशिंगटन DC, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी टोक्यो और ऑप्शन डी पेरिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की वाशिंगटन DC में हाल ही में वर्ल्ड बैंक लैंड सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को। 5 से 8 मई 2025 को वाशिंगटन DC में इसका आयोजन किया गया। मुख्य उद्देश्य यानी इसका जो थीम था वो जलवायु कार्रवाई के लिए भूमि अधिकार और पहुंच सुनिश्चित करना, जागरूकता से कार्रवाई की ओर था, जिसमें मुख्य जो बातें थी वो भूमि अधिकार और जलवायु कार्रवाई है। प्रारंभिक सत्र की बात करें तो रितेश धवन ने जिम्मेदार खनन और भूमि प्रणालियों पर इसके प्रभाव पर चर्चा की। महिलाओं की भूमिका की बात करें तो स्टैंड फॉर लैंड अभियान ने इस अंतर को उजागर किया कि कानूनी अधिकार होने के बावजूद जमीन स्तर पर महिला भूमि स्वामित्व नहीं पा पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CBI निदेशक का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? द टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द CBI हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। व्हाट इज हिज नेम? ऑप्शन ए प्रवीण सूद, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी संजय नायर, ऑप्शन सी P नारायण और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स
कि प्रवीण सूद जो कि सीबीआई के निदेशक थे, इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में ज्योति योजना शुरू की है, यानी विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च ज्योति योजना। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि केरला ने ज्योति योजना शुरू की है। देख लेते हैं इसके कुछ मैप में केरला को। तो केरला जो है आपको साउथ इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल तिरुवनंतपुरम। सीएम की बात करें तो पिनराई विजयम, गवर्नर राजेंद्र अल रेकर्स है। लोकसभा की 20 और राज्यसभा की 9 सीटें हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केरल सरकार 2025 में ज्योति योजना शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को राज्य की शिक्षा प्रणाली और आंगनबाड़ियों में नामांकित करना है। योजना के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी में और 6 वर्ष के ऊपर के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल दिलाया जाएगा, जिससे प्रवासी बच्चों को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रंगचेरा गांव किस राज्य का पहला हरित गांव बन गया है जहां सौर ऊर्जा और सुरक्षित जल की सुविधा है। यानी रिसेंटली रंगचेरा विलेज ऑफ विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट ग्रीन विलेज विद द सोलर एनर्जी एंड सेफ वाटर एक्सेस। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की त्रिपुरा। यानी रंगचेरा गांव त्रिपुरा से संबंधित है। त्रिपुरा का राज्य है जो पहला हरित गांव बना जहां सौर ऊर्जा और सुरक्षित जल की सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। यानी विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की न्यू दिल्ली। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन यानी GLEX ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन 7 से 9 मई 2025 को नई दिल्ली में हुआ था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसका विषय था यानी थीम था रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार पूंजीकरण के अनुसार 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बन गई है। यानी विच क्रिप्टो करेंसी हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी इन 2025 अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप। ऑप्शन ए टीथर, ऑप्शन बी बिटकॉइन, ऑप्शन सी इथेरियम और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की बिटकॉइन जो है बाजार पूंजीकरण के अनुसार 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बन गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मार्केट कैप के अनुसार सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। मई 2025 तक बिटकॉइन का मार्केट कैप लगभग 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो सभी क्रिप्टो करेंसी में सबसे अधिक है। बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड कॉइन भी कहा जाता है, जिसकी कुल सप्लाई 21 मिलियन कॉइन तक सीमित है। दूसरे स्थान पर एथेरियम, जबकि तीसरे स्थान पर टीथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय वकील को वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल्स ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यानी हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन लॉयर्स टू बी कन्फर्ड विद द मेडल ऑफ द ऑनर बाय वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन। ऑप्शन ए प्रशांत धवन, ऑप्शन बी करण थापर, ऑप्शन सी अरविंद दत्तर और ऑप्शन डी भुवन रिपु। तो इसका सही आंसर है कि भुवन रिपु को जो है भारतीय वकील को वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन द्वारा मेडल्स ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू की है। यानी विच स्टेट हैज लॉन्च चीफ मिनिस्टर सुपोषण योजना। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की उत्तर प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को शुरू की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों को पौष्टिक सुबह का भोजन यानी दूध, फल, पोषाहार आदि उपलब्ध कराना है। यह योजना गरीब परिवारों, आकांक्षात्मक जिलों और विकास खंडों को भी कवर करती है, विशेष रूप से डॉक्टर BR अम्बेडकर जीरो पॉवर्टी मिशन के अंतर्गत चिन्हित परिवारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 2025 SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार कौन सा राज्य कर रहा है, यानी विच स्टेट इज होस्टिंग द 2025 SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अरुणाचल प्रदेश जो है SAFF अंडर 19 2025 चैंपियनशिप की मेजबानी पहली बार कर रहा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। कैपिटल में बात करें तो इसका कैपिटल ईटानगर है। गवर्नर कैवल्य त्रिविक्रम पैनायक है यहाँ के सीएम। पेमा खांडू और लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। यह टूर्नामेंट 9 से 18 मई तक यूपिया के गोल्डन जुबली स्टेडियम में आयोजित होगा। इसमें दक्षिण एशिया के 6 देश को अंडर 19 टीम में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है, यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सोशल ऑनर्स स्कीम। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि हरियाणा सरकार, राज्य सरकार ने पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है। किसके सहयोग से की है, यानी रिसेंटली द दिल्ली गवर्नमेंट हैज announced the cloud seedings to reduce air pollution in collaborations with whom? Option A IIT Madras, option B IIT Bombay, option C IIT दिल्ली और ऑप्शन डी IIT कानपुर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि IIT कानपुर के साथ दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है। देख लेते हैं क्लाउड सीडिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कि क्लाउड सीडिंग जो है एक मौसम संशोधित तकनीक है जिसे कृत्रिम वर्षा भी कहते हैं। कृत्रिम रूप से बादलों को में कुछ रसायन मिलाकर बारिश या बर्फबारी को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस और साधारण नमक मिक्स किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को मई 2025 में दूसरा उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट INS तमला किस देश से मिलेगा, यानी इंडिया विल रिसीव द सेकेंड एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट INS तमला बिल्ड इन विच कंट्री इन May 2025। ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की रसिया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत को दूसरा अत्याधुनिक स्टील फ्रिगेट INS तमला रूस में निर्मित होकर मई 2025 में सौंपा जाएगा। यह युद्धपोत रूस के अंतर शिपयार्ड में बनाया गया है और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहरी विकास के लिए EIB से 1910 करोड़ की फंडिंग प्राप्त हुई है, यानी हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड फंडिंग ऑफ 1910 करोड़ फ्रॉम EIB फॉर अर्बन डेवलपमेंट। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की उत्तराखंड जो है शहरी विकास के लिए EIB से 1910 करोड़ की फंडिंग प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DPIIT ने हाल ही में स्टार्टअप्स MSMEs उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, यानी विद whom has DPIIT recently partnered to empower startup MSME and entrepreneurs? ऑप्शन ए अडानी ग्रुप्स, ऑप्शन बी रिलायंस ग्रुप्स, ऑप्शन सी हैफल इंडिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की हैफल इंडिया ने हाल ही में DPIIT ने स्टार्टअप्स MSME उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि DPIIT यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संबंधन विभाग ने स्टार्टअप्स MSMEs और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए हैपल इंडिया के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72वें मिस वर्ल्ड महोत्सव में प्रतिष्ठित ह्यूमैनिटेरियंस अवार्ड के लिए किसे चुना गया है, यानी हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टीज ह्यूमैनिटेरियंस अवार्ड एट द 72 मिस वर्ल्ड फेस्टिवल्स। ऑप्शन ए मधुसूदन साई, ऑप्शन बी सोनू सूद, ऑप्शन सी पायल कपाड़िया और ऑप्शन डी राजेश उन्नी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की सोनू सूद को
72वें मिस वर्ल्ड महोत्सव में प्रतिष्ठित ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन बनेंगे? यानी हु विल बिकम द न्यू पोप्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च इन May 2025? ऑप्शन ए रॉबर्ट प्रोवेस्ट, ऑप्शन बी जॉर्ज पिलवी, ऑप्शन सी जोसेफ रेटजिंगर, ऑप्शन डी कार्लो मारिया विगानो। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि रॉबर्ट प्रोवेस्ट जो है रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बनेंगे। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 2025 में मई माह के रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप के रूप में कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट का चयन हुआ है। इन्होंने पोप लियो यानी पोप लियो 14 का नाम अपनाया है। ये पहले अमेरिका मूल के पोप है जिनका जन्म शिकागो अमेरिका में हुआ है। फ्रेंड्स ये इनका संबंध अमेरिका से है। देख लेते हैं मैप में, ये अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी, आपका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और करेंसी की बात करें तो डॉलर है। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।